अपना देश भारत का हाल अब नेपाल जैसा होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें सोनम वांगचुक जी धरना पे थे और उनका मांग था सरकार से मांग था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनको वहाँ से हटाया जाए, उनकी पद से उनको हटा दिया जाए, क्योंकि नीट पेपर का एग्जाम रद्द हो जाने की वजह से वहाँ पे स्टूडेंट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसी का भविष्य बनने वाला था वो उजड़ गया। उसके बाद अब वहाँ पे जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है और सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस उठाकर लेकर चले जाते हैं घसीटते हुए। लेकिन बात इतना तक ही नहीं रहा, अब बात ज्यादा बढ़ गया है। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। अब कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और दिल्ली में नारे लग रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। कल तक ये स्टूडेंट का लड़ाई था कि नीट पेपर एग्जाम जो लीक हुआ उसके वजह से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अब बात उतना तक ही नहीं रहा है। अब किसान भी उसमें शामिल हो गए हैं और अब इसमें स्टूडेंट और किसान मिलकर इस धरना को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज 20 जुलाई है और आज इस धरना को आगे बढ़ाते हुए संसद भवन तक जाने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये मोदी जी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा क्यों नहीं दिए अभी तक। जब स्टूडेंट का मांग था कि नीट पेपर लीक हो गया है तो उसके प्रति धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ से हटा दिया जाए, उनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हैं, आखिर मोदी जी का इसमें हाथ है। लेकिन अब बात इतनी तक नहीं रही। इतना कुछ हो जाने के बाद लाठियाचार्ज हो रही है दिल्ली में। अभी तक मोदी सरकार चुप बैठे हुए हैं। वो पंजाब में जाकर पंजाबी भाषण दे रहे हैं, जबकि पंजाबी भाषण उनको देने नहीं आता है, हरियाणवी भाषा उनको बोलने नहीं आता है। जब वो बिहार आते हैं तो मैथिली बोलते हैं और लोगों का दिल जीत कर चले जाते हैं, बड़े बड़े वादे कर चले जाते हैं। एक पंजाबियों की वे हो और एक नीट पेपर एग्जाम लीक होने की वजह से लोगों के द्वारा वहां पे धरना दिया गया, तो अभी तक मोदी सरकार चुप बैठी हुई है। लेकिन खान सर का एक पॉडकास्ट आया है शुभंकर मिश्रा के चैनल पे, लेकिन अभी तक खान सर जितने भी उनके 40 दिन पहले हुए बातों कोचिंग के विवाद में जितने भी बात हुआ था और जितने भी लोगों ने उनको भला बुरा बोला था, हर एक लोगों के पर्दाफाश करते हुए उनको गालियां से धज्जियां उड़ा देते हैं खान सर। आपका बारी है जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल होने का, आप भी इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जाकर शामिल होइए। खान सर को जितने भी टीवी चैनल वाले या मीडिया वाले उनको फैजल खान कह के बुलाते थे, हर एक व्यक्ति को खान सर एक ही चुटकी में रगड़ दिए। तो खान सर ने बोला कि हमने जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाया है उनके लिए हम खान सर ही हैं। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है हम आज भी उनके लिए खान सर हैं और कल भी खान सर। लेकिन जो हमारे ससुराल वाले पक्ष से जो भी लोग हैं उनके लिए हम फैजल खान हैं। हमारे ससुराल वाले हमको फैजल खान कहने का मतलब जितने भी व्यक्ति खान सर को फैजल खान कहा है वो सब व्यक्ति खान सर का साला हुए। लेकिन मेरा भी कहने का मतलब ये है कि अगर खान सर के ही नाम से प्रसिद्ध है तो क्या जरूरत बनता है कि उनको फैजल खान कहना, उत्तर प्रदेश वाला फैजल खान बनाने की। ये जिस तरह से अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर, और सच की लड़ाई लड़ते हुए स्टूडेंट दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट में लाठियां खा रहे हैं, और एक सच की लड़ाई लड़ते हुए बंटी यादव को पटना में कुछ गुंडे लोग घसीट कर ले जाते हैं और उनको मार कर फेंक देते हैं। उनके घर पहुंचते हैं खेसारी लाल यादव और उनको आर्थिक मदद भी देते हैं खेसारी लाल यादव, और उनको साहस और हिम्मत देते हैं खेसारी लाल यादव। अब आज से कुछ दिन पहले यश मिश्रा जब लाइव आया था तो खेसारी लाल यादव को वह रगड़ते हुए कहते हैं कि थोड़ी सी तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिसका अभी बेटा मरा हो उसके घर आप लोग जाकर और रील बनाते हो और उसके बाद उन लोगों को आर्थिक मदद करते हो। कैमरे को बोला गया कि कैमरा ऑन करो, और एक औरत जिसका बेटा अभी मरा एनकाउंटर से 50,000 रुपया देकर के लाइव वीडियो बनवा रहे हो कोई, जिसमें भरत तिवारी के घर पे गए थे खेसारी लाल यादव और वहाँ पे उन्होंने आर्थिक मदद दी थी, तो वहाँ पे लोग वीडियो बनाकर डाल दिए थे सोशल मीडिया पे। अब देता है ना तो यहाँ तो मस्ती करना है कि कोई आकर यहाँ पब्लिसिटी करना चाहता है भाई, तो उसमें आपत्तिजनक आलोचना किया था यश मिश्रा। अब मेरा सवाल ये है कि जब उनसे पूछा गया कि आप भरत तिवारी के बारे में क्यों नहीं बोले, तो उनका कहना था कि हमको भरत तिवारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। चलिए ठीक है, हो सकता है उनके बारे में आपको नहीं पता चला हो, ठीक है। अभी जो बंटी यादव का हत्या हो गया है, हत्या करवा दिया गया है कुछ गुंडों के द्वारा, उसके बारे में भी आपको नहीं पता चला। उसके बारे में तो आपने एक पोस्ट भी नहीं डाला, या फिर लाइव आकर कुछ नहीं बोले, या फिर उनके घर पे भी नहीं गए आप। अगर कोई सुपरस्टार किसी के घर पे जाता है, उनके दुख में शामिल हो जाता है, उनको आर्थिक मदद करता है, तो आप उन पे आलोचना कर देते हो। आप अगर जाओगे तो आपका भी पब्लिसिटी बढ़ेगा ना, आपको भी जाना चाहिए वहाँ। लेकिन जा नहीं सकते हैं, लेकिन आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि आलोचना घर पे बैठे बैठे हो जाता है। वहाँ पे जाने में पैसे खर्चे होते हैं, उनको पैसा देना होता है, और इनको जरूरी क्या है, क्योंकि ये फिल्मी स्टार है, इनको पैसा कमाने से बहस है, खर्चा करने की क्या जरूरत है।
चलो यश मिश्रा नहीं गए, नहीं पोस्ट डाले, वो कोई विषय की बात नहीं है। अब मेरा सवाल पवन सिंह और पवन सिंह के चाहने वालों से है कि पवन सिंह एमएलसी पद पे हैं और वो अब राज्य नेता है, लेकिन पवन सिंह एक पोस्ट क्यों नहीं डाले? पवन सिंह उनके घर पे मिलने क्यों नहीं गए? अगर उनको कोई गाली देता है तो वो तुरंत उनको जेल करवा देते। अगर कोई पवन सिंह के गलत स्टेटमेंट पे अगर उनको कोई गाली दे देता है तो उनको ये जेल करवा देते हैं, तुरंत का तुरंत एक्शन लिया गया। ये भी सही है कि अगर कोई सुपरस्टार को कोई गलत बोलता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच का लड़ाई लड़ता है और उसके साथ गलत हो जाए तो क्या पवन सिंह को चुप रहना चाहिए? उस पर उनको बोलना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं पवन सिंह के प्रति, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर ये सच्चा नेता होते तो भरत तिवारी के घर पे भी जाते, बंटी यादव के घर पे भी जाते,